Hello class 10th students, welcome back to my educational center. Dear students, today we are starting your first flight lesson 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अपनी लास्ट वीडियोस की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नए चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को ये चैप्टर इजीली समझ में आए और मेरे लास्ट वीडियोस से भी आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक समझे हैं वो भी आपको समझ में आए हों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसमें मंडेला के स्ट्रगलिंग टाइम के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपनी स्पीच से डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर की जर्नी क्रॉस करते हैं। तो चलिए डिटेल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। ये उस समय की बात है जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नेम की ब्रूटल प्रैक्टिस चल रही थी। मीन्स रंग भेद का काफ़ी क्रूर और आप कह सकते हैं हिंसापूर्वक माहौल था वहाँ पे। उस समय वहाँ पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता था उनके रेस और कलर पे। इनमें काफ़ी सारे लोग थे जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। वो उस समय की बहुत ब्रूटल सोसाइटी मानी जाती थी, मतलब क्रूर सोसाइटी मानी जाती थी, जहाँ पर डार्क स्किन पीपल को उनके बेसिक राइट से वंचित रखा जाता था। इस लेसन में मंडेला के स्ट्रगल का एक ओवरव्यू दिया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी सोसाइटी को नॉन डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बनाया, जहाँ कोई भी कलर, कास्ट, एज, जेंडर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मंडेला इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से होती है। मंडेला बचपन से ही काफ़ी सारी चीज़ें देखते आते हैं अपने माहौल में। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, वैसे ही मंडेला जब स्टार्टिंग में अपने चाइल्ड लाइफ में थे तब उन्होंने सारी चीज़ें देखी कि कैसे रंग भेद वो सब होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठती नहीं थी, समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए तो उनको समझ में आने लग गया कि किस तरीके से मेरी आसपास की सोसाइटी में या फिर मेरे देश में इस तरीके के जाति भेद, रंग भेद चल रहे हैं। मंडेला एक डार्क स्किन पीपल थे, तो उनको भी इन सारी प्रॉब्लम्स का काफ़ी सामना करना पड़ता था। खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में हो, हर जगह उनको बाकी सब लोगों से वंचित रखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ का माहौल इसी तरीके का चल रहा था। तो मंडेला को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ खेलना कूदना ही मेरे लिए एक आज़ादी नहीं है। मेरी आज़ादी वो है जो कि मेरी फैमिली वाले भी सर्वाइव कर रहे हैं और मेरे जैसे कई लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मतलब रंग भेद की, जाति भेद की जो प्रॉब्लम चल रही है वो मेरे देश में कई लोग हैं मेरे जैसे जो फेस कर रहे हैं और मुझे उससे आज़ादी चाहिए। जब मंडेला डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो एक आंदोलन शुरू करते हैं। उस आंदोलन में वो जितने भी ब्लैक पीपल थे जो कि वाइट पीपल से प्रताड़ित हो रहे थे या फिर परेशान हो रहे थे, उनके द्वारा पीड़ा मिल रही थी उन्हें, तो उनको उससे दूर करने का एक कदम उठाते हैं और उनके साथ काफ़ी लोग इस स्ट्रगल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कई लोग थे जो इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। वो हर जगह यही चीज़ समझाते हैं कि किस तरीके से हर इंसान को अपने राइट्स मतलब आगे चलाने का पूरा हक है, और वही चीज़ वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं या फिर अपने पूरे देश में इस बात को फैलाते हैं। उनका ये कहना था कि ये जितने भी हेटेड सिस्टम है या फिर जितना भी ये नफ़रत करते हैं लोग, यहीं से ही एक नए स्टार का जन्म होता है, क्योंकि हर इंसान जब अंदर अपनी नफ़रत बैठा लेता है तो वहीं से उसके दिमाग में नई सोच आती है कि मुझे कुछ करना है। जब उससे सब लोगों से कुछ ना कुछ हेटेड सिस्टम मिलता है तो वहीं से उसके दिमाग में सोच आती है कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो यही चीज़ उनके साथ भी हुई, ये उन्होंने फ़ील किया और सबको समझाया भी। उन्होंने बताया कि पहले इंसान नफ़रत सीखता है, उसी के बाद प्यार सीखता है, क्योंकि नफ़रत ही प्यार का अपोजिट सिस्टम है। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जो डर को फील ही ना करे। उनका ये भी मानना था कि एक बहादुर इंसान उसे नहीं कह सकते जिसे डर ही ना लगता हो, लेकिन बहादुर इंसान उसे कह सकते हैं जो डर का सामना करना जानता हो। और यही चीज़ उन्होंने की और इसी तरीके से वो सबको भी सिखाते चले गए। अपनी लाइफ में उन्होंने बताया कि लाइफ में 2 मेजर ऑब्लिगेशन लगते हैं इंसान के ऊपर, मतलब किसी भी तरीके से ऑब्लिगेशन लगाए जाते हैं। पहला तो उसकी फैमिली के द्वारा, फैमिली मतलब पेरेंट्स के द्वारा, वाइफ के द्वारा, बच्चों के द्वारा, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसकी कंट्री के द्वारा, उसके देश के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, संस्था के द्वारा। और यही ऑब्लिगेशन इंसान को थोड़ा सा अंदर से तोड़ते हैं, यानी कि जब देश में किसी प्रकार से इंसान को राइट्स के लिए वंचित रखा जाए तो यहीं से इंसान की काफ़ी सारी अंदर की
वो दुख निकलता है, जिससे कि वो काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान को अपने राइट्स लेने का पूरा हक है और हर इंसान के लिए ये राइट्स प्रॉपरली होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो बढ़िया लोग हैं या फिर जो वाइट स्किन पीपल हैं, जो जाति भेद से अलग आते हैं, उन्हीं को ही सारे हक मिले, हमारा भी पूरा अधिकार है। इसी तरीके से वो लड़ते गए पूरे अपनी लड़ाई के लिए। इस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया और सब लोगों को ये समझाया कि आज़ादी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है कि सिर्फ एक इंसान या फिर कोई भी मतलब बढ़िया सोसाइटी का इंसान ही इसको ले सकता है। ये हर इंसान के लिए बराबरी के समान है। और इस तरीके से उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास की सोसाइटी को धीरे धीरे इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम से बाहर निकाला। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और यहीं से एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। कई सारे लोग और डिग्नेटरीज, जितने भी महानुभूत कहते हैं या फिर बड़े से बड़े लोग, इस मूवमेंट को देखने के लिए आते हैं, इस मूवमेंट को, बिकॉज अभी से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वहाँ पे कोई ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट के लिए चुना गया हो। या फिर आपने जैसे सुना कि ब्लैक लोगों को तो हर चीज़ के लिए दूर रखा जाता था, तो फिर प्रेसिडेंट बनना तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन नेल्सन मंडेला अपने स्ट्रगल में कामयाब होते हैं और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बनते हैं। उस दिन वो सभी लोगों को थैंक करते हैं अपनी स्पीच के द्वारा। जितने भी वहाँ पे डिग्नेटरीज आते हैं उन सबको थैंक करते हैं कि उन्होंने यहाँ तक उन्हें पहुँचाया और उनकी सारी बातों को समझा। मंडेला अपने कंट्रीमैन को ये एश्योर्ड भी करते हैं कि आज के बाद यहाँ किसी को भी एक से दूसरे द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। और उसी दिन से साउथ अफ्रीका में नॉन डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट स्टेबलाइज्ड होती है। उस दिन के उत्सव में साउथ अफ्रीका के लोग 2 नेशनल एंथम भी गाते हैं और मंडेला को मतलब एक तरीके से विक्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाई देते हैं और सब लोग वहाँ के काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब के बाद साउथ अफ्रीका में कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम नहीं बचता है। मंडेला अपनी स्पीच के दौरान ये लास्ट में ख़त्म करते हैं अपनी एक बात कह के कि कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को कोई भी पीड़ा देता है या फिर कुछ भी दुख देता है, तो वो भी उतना ही भागीदार है उस पीड़ा का, उसको भी उतना ही दुख मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ जीने की एक सिस्टम होता है, उसको किसी भी तरीके से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था लास्टली कि ऑप्रेसर इज़ अ मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड, यानी उत्पीड़क जो होता है वो उत्पीड़ित की तरह ही एक कैदी है। यानी जो पीड़ा देने वाला है वो जो पीड़ित इंसान है उसी की तरह एक कैदी है। इसलिए हर इंसान को सोच समझ के दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ और तू छोटा है। यही चीज़ उन्होंने पूरे देश में अपने फैलाई और लास्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की। इस पूरे चैप्टर से हमें बताया जाता है, जैसे कि उनकी हमने अभी बीच में एक लाइन पढ़ी थी कि बहादुर इंसान वो नहीं है जो डर को समझता ही ना हो या फिर जो डरता ना हो। बहादुर इंसान वो है जो कि डर का सामना करता हो। मंडेला ने हर इंसान को यही समझाया, अपनी कंट्री को और कम्युनिटी को भी, और इसी तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको मंडेला की पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आई हो। अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज जो आपकी फर्दर क्लासेस में चलती हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।